बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आज टॉपिक पढ़ने जो जा रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इट इज़ इंटाइटल्ड एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और जिस तरह से हमारा पढ़ने का तरीका है, हम कोशिश ऐसी करते हैं कि एमडीकेट और ईकेट के स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली उनको, ताकि अब इतना टाइम नहीं है कि वो बुक पढ़ सकें। टेक्स्ट बुक उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम गुजर चुका है। अब उनकी प्रैक्टिस का टाइम है। अब उनको इस तरह के लेक्चर्स लिखने चाहिए जो कि समराइज्ड हों, और उनको जस्ट वो सही रिवीजन कर लेनी चाहिए जो कि कम्प्रीहेंसिव भी हो। तो हम इस टॉपिक को जिस तरह से दूसरे टॉपिक्स की हैं, इसको कम्प्रीहेंसिव बनाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, कंसेप्ट रिपीट भी हो जाए, और जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो याद भी हो जाएं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमारा मेथड है कि हम क्या करते हैं, पहले जो टॉपिक होता है उसकी जो वर्ड होता है, उसका जो टाइटल होता है, उस टाइटल से ही उसका कंसेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका नाम ही हमें, टाइटल का नाम ही हमें बता रहा होता है कि उसका क्या कंसेप्ट। तो हमारा जो टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, उसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक्सपोनेंशियल और नोटेशन। एक्सपोनेंशियल वर्ड का मतलब होता है एक्सपोनेंट या फिर पावर, और नोटेशन मीन्स, नोटेशन वर्ड का मतलब होता है राइटिंग या लिखाई। यानी कि क्या कहेंगे हम, राइट एज अ पावर ऑफ 10। यानी इसका क्या मकसद हुआ कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब है एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, और एक्सपोनेंट किसका, 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें किसी नंबर को लिखा जाता है एज अ पावर ऑफ 10 के पावर के तौर पे लिखा जाता है किसी भी नंबर को। अच्छा जी, तो इसकी टेक्निक की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस टेक्निक की इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ नंबर हमारे पास साइंस में ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लार्ज होते हैं, या कुछ नंबर ऐसे होते हैं, या कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो दोनों को जो ना लिखना और उनको याद रखना कन्वीनियंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनको एज अ पावर ऑफ 10 लिख रहे होते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस में, याद रखने में, पढ़ने में और लिखने में इजी रहें वो नंबर्स जो कि लार्ज और बहुत ही स्मॉल होते। ठीक है जी, तो ये हमने कहा कि साइंस में क्या होता है कि हमें लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है, जो कि डिफिकल्ट होते हैं लिखना या पढ़ना, या उनको कैलकुलेशंस में यूज करना। ठीक है, तो अच्छा एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि लार्ज नंबर्स किस तरह से डिफिकल्ट होते हैं और कितने लार्ज नंबर्स साइंस में एग्जिस्ट करते हैं। हमने अभी भी रिसेंटली एवोगाड्रोस नंबर का टॉपिक पढ़ा है पिछले लेक्चर में। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा उनको वो लाजमी देखना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपने वो देख लेना है, वो अवेलेबल है। ठीक है जी, तो एवोगाड्रोस नंबर का हमें पता है कि इट इज नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं एवोगाड्रोस नंबर के मुताबिक। दिस इज द ह्यूज नंबर। इसको आप मुझे रीड आउट करके बताएं। आप भी रीड आउट नहीं कर पाएंगे, मैं भी रीड आउट नहीं कर पाऊंगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं दोबारा, तो हो सकता है कि लिखते हुए मैं 1-2 डिजिट मिस कर दूं। ठीक है, 1-2 डिजिट मिस कर दूंगा तो इस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या ज्यादा लिख लूंगा तो इस नंबर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं कैलकुलेशंस में जब भी यूज करूंगा तो मिस्टेक्स होंगी। और दूसरा, जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इन नंबर्स पे अप्लाई करें, जैसे कि मैं आपको कहूं कि इस ह्यूज नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लें 3.2 के साथ और मुझे रिजल्ट बताएं, तो आप बौखला जाएंगे, आपका कैलकुलेटर भी आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर अब ऐसे नंबर्स को, इसका मतलब है कि इस तरह से डायरेक्टली हम यूज करें ये कन्वीनियंट नहीं है, इसीलिए इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, या दूसरे लफ्जों में कहें तो पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हम मूव करते हैं, छोटा नंबर का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। छोटे नंबर का एग्जांपल हम लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्राम्स के फॉर्म में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राम के फॉर्म में देखें, तो मैं अभी लिखने की कोशिश कर रहा था आपको समझाने के लिए, तो मुझसे भी मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स। तो इसी तरह जब आप भी इसको लिखने बैठेंगे तो आप भी कोई डिजिट मिस कर सकते हैं, आप कोई डिजिट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिससे ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और हमारी कैलकुलेशंस में फिर इफेक्ट आ जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी जिनको हम चाह रहे होते हैं कि एक्यूरेटली हम मेजर करें। ठीक है, इसीलिए हमें अब मकसद समझ आ गया कि क्यों ज़रूरी है कि हम साइंटिफिक नोटेशन की तरफ जाएं। तो चलिए अब इन्हीं नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन या एज अ पावर ऑफ 10 लिखने की कोशिश करते हैं। पावर ऑफ 10 जो होता है ना, बेसिकली
वो क्या होगा, वो डिटरमाइन करता है आपका डेसिमल पॉइंट की पोजीशन। अब जैसे ये नंबर लिख लो, जो भी इंटीजर नंबर होता है उसके एंड पे भी एक डेसिमल होता है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे एक डेसिमल मौजूद होता है। मैं कहूँगा इसके एंड पे भी एक डेसिमल मौजूद है। मैं 1 लिखता हूँ तो मैं कहूँगा 1 के एंड पे भी डेसिमल है। 10 लिखूँगा 10 के एंड पे भी डेसिमल है। ठीक है, भले इंटीजर नंबर होता है उसके एंड पे भी डेसिमल होता है। ठीक है, और ऐसे नंबर्स में तो वैसे ही जो 1 के नीचे होते हैं उनमें तो वैसे ही डेसिमल हम शो कर देते हैं, तो जहाँ पे शो नहीं करते वहाँ पे भी एक्चुअली डेसिमल होता है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इस जो डेसिमल है इसकी पोजीशन आप चेंज करो। जैसे कि ये कन्वीनियंट नहीं है इसको पढ़ना, तो हम इसकी जो लोकेशन है वो किधर लेके जाएंगे, टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। और लेफ्ट साइड भले हमारी मर्जी है कितना भी लेके जाएं, और डेफिनेटली हम उतना लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे जहां तक हमें रीड करना कंफर्टेबल हो। जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि हम इस डेसिमल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए। 6.02 के फॉर्म में आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट जितना इजी कर सकते हैं उतना हम इजी करने की कोशिश करते हैं। 6.02 इंटू 10 6.023। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और 10 का साइन दे देते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ 10 के तौर पे लिखना चाह रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन रहेगा। अब हमने कितने पॉइंट्स मूव किया इसको, अगर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आती है, जिसको हम शो नहीं करते भी पॉजिटिव होता है। और पावर क्या बनता है कि कितने टाइम्स आपने मूव किया, कितना नंबर्स आपने, कितने डिजिट्स मूव किए। तो हमने 23 तकरीबन डिजिट्स मूव किए हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी इसी तरह ये स्मॉल नंबर हमारे पास मौजूद है। इस स्मॉल नंबर में अब हमारे पास जो डेसिमल है, यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि डेसिमल को मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट करना होता है। तो यहाँ पे जब बड़ा नंबर होता है तो लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, जब छोटा नंबर होता है 1 से तो हम लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड की तरफ उसको मूव करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे कम से कम इधर। ठीक है, 9.11 के फॉर्म में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे और 10 लिख लेंगे। अब इसका पावर क्या बनेगा, क्योंकि राइट साइड की तरफ मूव किया है डेसिमल को फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट करें तो पॉजिटिव, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट मूव करें तो पॉजिटिव साइन आती है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट मूव करें जो कि छोटे नंबर के केस में होता है, फिर हम नेगेटिव साइन देते हैं पावर को, और जितने डिजिट मूव किया उतने डिजिट हम काउंट करवा देते हैं यहाँ पे। तो 28 डिजिट्स तकरीबन इसको मूव किया है हमने, तो हम 28 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये ग्राम्स के फॉर्म में आ गया। तो आप देखें इसको रीड करना कितना आसान है, इसको कैलकुलेशन में यूज करना कितना आसान है। ठीक है, अब ये जो नंबर लिखा है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, या इसका दूसरा नाम है साइंटिफिक नोटेशन। और ये भी एक फॉर्म है ना लिखने का नंबर को, ये दोनों फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर ये जो फॉर्म है जो कि कॉमनली यूज होता है, इस फॉर्म को हम कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। क्या कहते हैं जी, स्टैंडर्ड नोटेशन। और इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कह रहे होते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमने सीख लिया। और इसी तरह एक्सपोनेंशियल नोटेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, स्टैंडर्ड नोटेशन में। क्या करना होगा, इसको अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करूं तो मैं इसको मूव करूंगा, पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये मूव होगा टुवर्ड्स दी राइट साइड में मूव करूंगा। यहाँ से लेके 23 तकरीबन जो है डिजिट्स में बना दूंगा, यहाँ से लेके आखिर तक 23 बना दूंगा। ठीक है जी, तो इसी तरह हम दोनों चीजें कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर की जाए एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के फॉर्म में, अगर नंबर्स हमें मिलें तो कैसे करेंगे। एक लास्ट चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिख लिया तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये नंबर होता है, एक ये नंबर होता है और एक ये नंबर होता है। इसको तो हमने कह दिया पावर,
यहाँ एक्सपोनेंट, और इसको हम कहते हैं बेस, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशंस मिलें और उनको कहा जाए कि उनको आप एडिशन करो उनकी या उनकी सब्ट्रैक्शन करो, तो फिर हमें कैसे करनी है। हमारे पास एक ही रूल है कि हम पहले क्या करेंगे कि हम जो है उनके जो भी पावर्स मिले होंगे, पावर ऑफ 10 मिले होंगे, 10 की पावर 2 नंबर्स डेफिनेटली मिले होंगे कम से कम, जिनको हमें ऐड करना होगा। तो उन दोनों नंबर्स के पावर ऑफ 10 जो होंगे वो दोनों के सेम होने चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। दोनों की पावर ऑफ 10 हम सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे और आखिर में वही पावर ऑफ 10 लिख लें। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर है 6.02 × 10⁻23 और दूसरा नंबर है हमारे पास 3.2 × 10⁻22। अब दोनों के 10 की पावर अगर हम देखें तो दोनों के 10 की पावर डिफरेंट है। एक का 23 है, दूसरे का 22 है। तो हमें क्या करना है इस रूल के मुताबिक कि इसकी एडिशन नहीं हो सकती, कोएफिशिएंट्स को ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते जब तक कि इनके पावर ऑफ 10 सेम हो। तो पहले हमें इस पे ऑपरेशन करनी पड़ेगी, इसके पावर ऑफ 10 जो है 23 लाने पड़ेंगे या फिर इधर 22 ला दें, दोनों हम कर सकते हैं। हम इधर चूज करते हैं कि इसके पावर ऑफ 10 जो है 23 कर देते हैं। कैसे करेंगे तो हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे कि इसका जो डेसिमल है उसकी अगर हम पोजीशन चेंज करें तो फिर हमारे पास 10 की पावर भी उसके हिसाब से वेरिएट होती है, चेंज होती है, उसमें वेरिएशन आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे तो पावर ऑफ 10 इंक्रीज होगी। तो हम एक डिजिट जस्ट अगर इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, दिस इज राइट, तो हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो 0.32 बन जाएगा और पावर एक इसमें ऐड हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हमारा दोनों का पावर सेम है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे, ये जवाब आ जाएगा। और फिर जो जवाब आया है उसके साथ मल्टीप्लाई इंटू 10⁻23 सेम पावर लिख लेंगे, तो ये हमारी एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती तो हम यही करते, यहाँ पे जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। अब हम आते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो हम क्या करें। अच्छा जी, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है और यहाँ डिवीजन आ जाती है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है। सिंपल रूल ये है कि इसमें हमें 10 का पावर दोनों नंबर्स जो मिले होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी या जिनकी डिवीजन करनी होगी, उनका सेम करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 2 स्टेप में जस्ट कर देंगे। पहले आप क्या करोगे, पहले जो कोएफिशिएंट्स मिले हुए हैं उनको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 6.02 × 10⁻23 एक नंबर मिला हुआ है, 3.2 × 10⁻22 मिला हुआ है नंबर। दोनों के 10 के पावर डिफरेंट है अलबत्ता, हालांकि दोनों के डिफरेंट है, बट हम दोनों के पावर सेम नहीं करेंगे व्हेन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी जवाब आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 की तरफ हम मूव करेंगे और स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर तो हमने की है मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट्स की, तो फिर इनके जो पावर्स ऑफ 10 हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनके पावर ऑफ 10 को ऐड कर देंगे, एक दूसरे के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर तो हमने कर दी है डिवीजन, यहाँ पे हम कहेंगे अगर तो हमने कर दी है डिवीजन, ठीक है, कोएफिशिएंट्स की, तो फिर हम क्या करेंगे, उनके पावर्स ऑफ 10 जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है तो 19.26 वही नंबर हम लिखेंगे जो कोएफिशिएंट से आया। फिर मल्टीप्लाई इंटू 10⁻23 एक का था पावर और दूसरे का पावर क्या था 22, दोनों का पावर ऐड कर देंगे तो हमारे पास पावर क्या बन जाएगा 45। वो तो हमारे पास ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और जब समझ आ गया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और आपकी केमिस्ट्री की जो MD कैट की तैयारी है वो इजी रहे। थैंक यू सो मच।